चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे, वो तो बाद में देखेंगे। प्रूफ हुआ उसका? नहीं हो पा रहा? कौन से वाले का? ये वाले का? ये हो पाया क्या किसी से प्रूफ? या आखिरी वाला log a m to the power x, log a m to the power x is equal to x log m to the base a। मतलब जब log के अंदर एक एक्सपोनेंट होता है तो log के बाहर उसकी पावर उठ के आ जाती है। एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो उठ के बाहर आ जाती है। तो इसको कल मैंने एक तरीके से प्रूव कराया था कि m टू द पावर x को आप क्या मान सकते हैं? m टू द पावर x को क्या मान सकते हैं बेटा? m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम एक्स टाइम्स। फिर आप ओपन कर सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a टिल x टाइम्स। अब वो वाले प्रूफ में ना ये हम तभी कर सकते हैं ऐसा जब x एक नेचुरल नंबर हो, जैसे x1 हो 2 3 4 5। अब अगर x 1/2 है तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते ना। 2 रेज़ टू द पावर 1/2 का क्या मतलब होता है? 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब पता है हमको। 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 2 इंटू 2, बट 2 रेज़ टू द पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? जब नेचुरल नंबर पावर में रेज्ड होता है तब उसका मतलब होता है कि वो नंबर खुद से उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 5 रेज़ टू द पावर 3 का क्या मतलब है कि 5 खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। बट 5 रेज़ टू द पावर 1/3 का क्या मतलब है? ऐसे नहीं बोल सकते हम, इस तरीके से नहीं बोल सकते उसको। बोल सकते हैं क्या? ऐसे नहीं बोल सकते कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर x नेचुरल नंबर है तब तो कल वाला प्रूफ ठीक है, लेकिन x जरूरी नहीं है नेचुरल नंबर हो। जरूरी है क्या? डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x। तब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? उस केस में मैं m टू द पावर x को m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम नहीं लिख सकता। तो मैंने पूछा था आप लोगों से प्रूफ करके लाइए इसको विदाउट यूजिंग दैट ना, विदाउट यूजिंग दैट कंसेप्ट। नहीं हो पाया? तो मान लेते हैं m टू द पावर x इज इक्वल टू p या p। m टू द पावर x इज इक्वल टू p। हाँ, तो इसका लॉग ले लेते हैं, इसको लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। बोलेगा बेटा कोई इसकी लॉगरिथमिक इक्वेशन? लॉग p टू द बेस m इज इक्वल टू x। यही तो हुआ। क्या सेम रहता है? बेस सेम रहता है एक्सपोनेंट और लॉग का। बाकी जो एक्सपोनेंट का इनपुट होता है वो लॉग का आउटपुट हो जाता है, जो एक्सपोनेंट का आउटपुट था वो लॉग का इनपुट हो जाता है। नाउ तो मुझे पता लगाना है लॉग m टू द पावर x टू द बेस a। ये पता लगाना है मुझे, ये पता लगाना है ना मुझे। तो मैं इसको लिख सकता हूं log p टू द बेस a। पता लगाना है मुझे पता लगाना है log p टू द बेस a। m टू द पावर x को p माना है मैंने। तो मैं कल जो सीखा था इसके बाद बेस चेन थ्योरम अगर यूज करूं तो log p टू द बेस a को मैं लिख सकता हूं log
p to the base m अपॉन log a to the base m। लिख सकता हूं ऐसा। व्हाट इज log p to the base m? x। log p to the base m क्या है बेटा? x डिवाइडेड बाई log a to the base m। अब ये भी सीखा था कल। 1/log a to the base m को मैं ऊपर ले जाना चाहूं न्यूमरेटर में, तो मैं बेस और उसको क्या कर सकता हूं? इंटरचेंज कर सकता हूं। मतलब इसे लिखा जा सकता है x log m to the base a। ये बात समझ में आई कुछ? यही तो प्रूव करना चाह रहे थे हम। हम log m to the power x to the base a को x log m to the base a प्रूव करना कर रहे थे ना। कैसे शुरुआत की हमने? कोई नहीं कर पाया ये? हाँ हाँ, तो ये यूज नहीं कहा, ये कहाँ यूज किया हमने? तो कुछ और यूज किया है। क्या यूज किया हमने? बेस चेन थ्योरम यूज किया है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ये यूज मत करना, ये प्रॉपर्टी यूज मत करना। ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज की बेटा हमने? वो प्रॉपर्टी यूज नहीं की। हाँ, ये वाला करेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। लॉग टेबल देखना हमको मैथ्स में कभी नहीं देखनी पड़ेगी लॉग टेबल। ठीक है, हमको लॉग को हैंडल करना आना चाहिए। लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, ना मैथ्स में, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में। बोर्ड में पड़ती है, बोर्ड में जरूरत पड़ती है। जो बोर्ड में 12th क्लास में जब बोर्ड के लिए अपियर होंगे, वो भी महाराष्ट्र बोर्ड में है, CBSE में नहीं है लॉग टेबल। तो ठीक है, उसको देखेंगे आराम से। ये करना है क्या? चलिए, log x to the base a is equal to p, log x square to the base b is equal to q, then log root ab to the base x is equal to, where a comma b belongs to positive real number -1। ठीक हो गया? वो क्यों लिखा है उसने लास्ट में, समझ रहे ना? a comma b comma x belongs to positive real number other than 1, क्योंकि यहाँ a बेस में है, बेस 1 वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकता। b भी बेस में है, वो 1 वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकता। और यहाँ x भी बेस में है, वो 1 वैल्यू एक्वायर नहीं कर सकता। इसलिए उसने पहले से लिख के दे दिया कि a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इक्वल टू 1, a b x। नाउ तो दिया क्या हमको, और हमको निकालना क्या है? हमको दिया है log x to the base a is equal to p and log x square to the base b is equal to q, और मुझे निकालना है log root ab to the base x। ठीक है, ये पता करना है मुझे p और q की टर्म में। तो सबसे पहले जो पता करना है उसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो बेस उसका x है, इनपुट है उसका रूट ए बी। मैं उसको पढ़ सकता हूं ए बी की पावर हाफ, तो हाफ को बाहर ला सकता हूं लॉग के। तो क्या लिख सकता हूं बेटा इसको? हाफ लॉग ए बी टू द बेस x। ठीक हो गया? अब मुझे गिवन है लॉग x टू द बेस ए। अब यहां लॉग ए बी अंदर दिख रहा है इनपुट में, और बेस x दिख रहा है।
तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं बेटा, जो पता करना है उसको। मैं लॉग ए बी को क्या लिख सकता हूं, लॉग ए बी को क्या लिख सकता हूं, लॉग सेपरेट कर सकता हूं उनको, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकता हूं। तो लिख देता हूं लॉग ए टू द बेस एक्स प्लस लॉग बी टू द बेस एक्स। अब लॉग ए टू द बेस एक्स को मुझे पी की टर्म में लिखना है, लॉग ए टू द बेस एक्स को मुझे पी की टर्म में लिखना है, ठीक है। तो लॉग ए टू द बेस एक्स को पी की टर्म में लिखना है, मुझे लॉग एक्स टू द बेस से पता है। क्या आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इनपुट और बेस को इंटरचेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, याद है कल किया था बेटा ये। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि लॉग ए टू द बेस एक्स कैन बी रिटर्न इक्वल टू व्हाट बेटा, 1/p। तो वहां इसकी जगह मैं लिख देता हूं 1/p प्लस लॉग बी टू द बेस एक्स पता लगाना है मुझे, बट मुझे ये पता है लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस बी, ठीक है। अब क्या करूं, पहले तो स्क्वायर को, मतलब एक्स का जो स्क्वायर है 2 को लॉग के बाहर ले आता हूं, तो ये हो गया 2 लॉग एक्स टू द बेस बी। लॉग 2 लॉग एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू क्यू। तो लॉग एक्स टू द बेस बी इज इक्वल टू व्हाट, q/2 इज इक्वल टू q/2। तो log b टू द बेस x विल बी 2/q। तो यहां प्लस 2/q लिख सकता हूं, प्लस 2/q लिख सकता हूं। हाँ, प्लस 2/q लिख सकता हूं। ये क्लियर है, प्रूव हो गया जो करना था मुझे, जो पता करना था। ये आ रहा है निकल के 1/2p प्लस ये 2 इस 2 को कट कर देगा, प्लस 1/q। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बोलिए ऑप्शन कौन सा है। हाँ, बॉम्बे मैच कर रहा है, तो बॉम्बे वही लिखा है ना, 1/2p प्लस 1/q। बॉम्बे इज करेक्ट। पढ़ो आगे। बेटा प्रॉपर्टीज याद हुई नहीं हुई आपको अभी तक, प्रॉपर्टीज याद नहीं हुई है तो बहुत कुछ सर के ऊपर से उड़ने वाला है आपके, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं बन पाएगी। कल जो सारी प्रॉपर्टीज कराई थी सारी की सारी याद होनी चाहिए बाय हार्ट। ABC are distinct positive real numbers different from 1 such that log a to the base b into log a to the base c minus log a to the base a plus log b to the base a into log b to the base c minus log b to the base b plus log c to the base a into log c to the base b minus log c to the base c is equal to 0। then ABC is equal to, शुरू करें। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है log a to the base a। व्हाट इज log a to the base a, भाई जब log का इनपुट और बेस सेम हो जाए तो क्या वैल्यू देता है log 1। भाई a की कितनी पावर रेज करनी है कि 1 की a आए, तो log a to the base a is 1। व्हाट इज log b to the base b, इट इज ऑल्सो 1। log c to the base c इज ऑल्सो 1। ठीक हो गया पहली बात। फिर यहां पर दो लॉग्स दिख रहे हैं लेकिन दोनों के बेस अलग अलग हैं, दोनों के बेस अलग अलग हैं, देख रहे हैं, एक का बेस बी है एक का बेस सी है। फिर यहां भी दो लॉग्स दिख रहे हैं, दोनों के बेस अलग अलग हैं, और यहां भी दो लॉग्स दिख रहे हैं, दोनों के बेस अलग अलग हैं। तो क्या करूं, लॉग बेस चेन थ्योरम, log a अपॉन log b -1, a b c की वैल्यू पता लगानी मुझे, log a अपॉन log b इंटू log a अपॉन log c
अगर मैं बेस चेन थ्योरम का यूज करूं, लॉग ए का स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। और यहाँ लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेस चेन थ्योरम यूज करके ही देखूं, ये हो जाएगा लॉग ए इंटू लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू लॉग सी। ये समझ रहे हैं क्या किया मैंने पहले टर्म में सबको कॉमन बेस में ले आया, मैंने कोई बेस लिखा नहीं है, चलता है ना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, फिर प्लस ये 1 1 1 को एक तरफ ले जाऊंगा, प्लस लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग सी प्लस लॉग सी इंटू लॉग सी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग बी इक्वल टू 3। वो 1 1 1 मिलके -3 हुए, एक तरफ गए तो +3 हो गए। कुछ कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नहीं दिखा? नहीं दिख रहा है अभी तक आपको? चलिए थोड़ी देर के लिए लॉग ए को मान लीजिए x, लॉग बी को मान लीजिए y और लॉग सी को मान लीजिए z। थोड़ा क्या पता दिख जाए। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3। अभी नहीं दिखा? कौन सा फॉर्मूला? अलजेब्रा का? हाँ, क्या करूं? एक्स वाई जेड एलसीएम ले लेता हूं एलएचएस में। नहीं दिख रहा भाई? वाई जेड है, एक्स जेड है, एक्स वाई है, क्या एलसीएम ले लेता हूं? एक्स वाई जेड को एलसीएम ले लेता हूं। एक्स वाई जेड को एलसीएम लिया तो पहले टर्म में एक्स से मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में वाई जेड है, तो क्या बन गया पहला टर्म? एक्स क्यूब। दूसरे टर्म में वाई से मल्टीप्लीकेशन होगा तो वाई क्यूब। तीसरे टर्म में जेड क्यूब। अभी नहीं दिखा? ये एक्स वाई जेड इधर जाएगा 3 के साथ, फिर एक तरफ लाऊंगा, क्या बन गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। जानते हैं बेटा ये फॉर्मूला? क्या होता है इसका एक्सपेंशन, मतलब इसका फैक्टराइजेशन? x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पर दूसरा ब्रैकेट कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का एडिशन होता है। नहीं, तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, वैसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। बट मैं उसको हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो एक और फॉर्म में लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म इक्वल टू 0 तभी हो सकता है व्हेन दिस इज 0। व्हाई? बिकॉज दिस ब्रैकेट कैन नेवर बी 0 जब तक कि एक्स वाई जेड तीनों बराबर ना हो आपस में। लेकिन उसने बोला है ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। भाई ए बी सी पॉजिटिव डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं तो एक्स वाई जेड भी अलग अलग होंगे क्योंकि लॉग ए कोई एक्स बोला है मैंने, तो एक्स वाई जेड अलग अलग नंबर्स हैं। तो दिस कैन नॉट बी 0, दिस कैन नॉट बी 0 और दिस इंटू दिस को 0 होना है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब पहला ब्रैकेट 0 हो, जब फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहां से आ गया x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 0। व्हाट वाज x? log a. What was y? log b. What was z?
log c। क्या सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं इन तीनों लॉग्स के एडिशन को? भाई ये लिखा हुआ है log a प्लस log b प्लस log c इक्वल टू 0। क्या सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा इन तीनों लॉग्स के एडिशन को? क्या हो जाएगा? लॉग, सिंगल लॉग आ गया ए बी सी इक्वल टू 0। कब एक लॉग की वैल्यू 0 होती है? जब उसका इनपुट 1 होता है। मतलब एबीसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो क्या पता चल गया यहां से मुझे? देन एबीसी इज इक्वल टू। अच्छा सवाल है, सवाल बढ़िया इसलिए है क्योंकि एक स्पेशल फॉर्मूला यूज हो रहा है और ये फॉर्मूला हम बहुत बार नेग्लेक्ट कर देते हैं या भूल जाते हैं। बहुत टाइम से बता रहा हूं बेटा मैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना ये प्रॉब्लम हो ही नहीं पाता। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता, आप अटके रहते हैं यहीं पर, आगे नहीं बढ़ पाते ना। अगर ये याद नहीं आता कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, फॉर्मूला क्या है? फिर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैन बी रिटन इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में क्या? a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं बेटा? दूसरे ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं? दूसरे ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर जनरेट कर सकते हैं। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, समझ रहे हैं? बढ़ो आगे, नेक्स्ट। हाँ बताइए भाई, करेंगे नहीं? डर लग रहा है क्या? 81 टू दी पावर क्या लिखा हुआ है ये? 1 क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन है ना? 1 अपॉन लॉग 3 टू द बेस 5, 27 टू द पावर लॉग 36 टू द बेस 9 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन लॉग 9 टू द बेस 7। डरेंगे नहीं बेटा लॉग से? लॉग से डरेंगे तो मैथ्स नहीं सीख पाएंगे। और जो सीख रहे हैं बेटा हम यहाँ मैनिपुलेशन करना, जो हमें आता है उसको अप्लाई करना, जैसे भाई पावर में है 1 अपॉन लॉग 3 टू द बेस 5। क्या पावर में रेसिप्रोकल अच्छा लग रहा है आपको? नहीं। तो क्या रेसिप्रोकल को मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ला सकता हूं? कैसे ला सकता हूं? अगर लॉग डिनोमिनेटर में है तो क्या उस लॉग को न्यूमरेटर में ला सकता हूं? कैसे ला सकता हूं? बेस और इनपुट को इंटरचेंज करके। तो क्या लिखा जा सकता है? ये क्या लिखा जा सकता है? 81 की पावर क्या? लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5, सॉरी लॉग ऑफ 5, लॉग सॉरी लॉग 5 टू द बेस 3। ये लिखा जा सकता है इसको। फर्दर अगर आप ध्यान से देखें, कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा हमने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है वो। अगर किसी नंबर की पावर में लॉग रेज्ड हो तो आप जो एक्सपोनेंट का बेस है और जो लॉग का इनपुट है, आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। दिख रहा है यहां? 5 को यहां ला सकता हूं, 81 को यहां ले जा सकता हूं। फायदा क्या होगा ऐसा करके? 81 याद है? 81 का 3 से कुछ लिंक है? 81 इज 3 की पावर 4। तो 81 को मैं 3 की पावर 4 लिखूंगा तो फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। अभी ऐसे रहने देते हैं, अगले स्टेप में करेंगे। प्लस यहां है 27 रेज टू द पावर लॉग 9 टू द बेस 36। तो इसको भी अभी ऐसे ही रहने देते हैं, एक साथ करेंगे। लॉग 36 टू द बेस 9 प्लस, हाँ ये ध्यान से करें, तो 3 टू द पावर 4
और डिनोमिनेटर में है, पावर के डिनोमिनेटर में है log 9 टू द बेस 7। क्या करूं, उसको न्यूमरेटर में ले आता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा, log, बोलिए, log 7 टू द बेस 9 लिख सकता हूं ऐसा। तो पावर से डिनोमिनेटर गायब हो गए हर जगह। अब अगली सोच, वही जो मैं वहां करने की सोच रहा था, किसको एक्सचेंज कर लूं, एक्सपोनेंट के बेस एंड लॉग के इनपुट, एक्सपोनेंट के बेस और लॉग के इनपुट को एक्सचेंज कर देता हूं। क्या फायदा होगा उससे, दिख रहा है ना फायदा। तो 5 को यहां ले आता हूं, 81 को यहां, तो 5 टू द पावर log 81 टू द बेस 3। बेटा मैं कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी प्रॉपर्टीज आपको याद रहेंगी। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं इसे, क्योंकि ये भूले तो फिर प्रॉब्लम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कम यूज होती है, लेकिन जब यूज होती है इसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। प्लस भाई यहां लॉग का बेस है 9, यहां है 36, ठीक है, यहां है 27। 36 को नीचे लाऊं, 27 को यहां ले जाऊं, तो कुछ फायदा होगा मुझे। क्यों, क्योंकि 9 भी 3 की पावर्स में आता है और 27 भी 3 की पावर्स में आता है, 36 3 की पावर्स में नहीं आता। तो अच्छा रहेगा 36 को नीचे लाना, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, 36 को बेस में लाना। तो 36 रेज टू दी पावर log 9 को क्या लिख दूं, 3 टू दी पावर 2, और इनपुट को क्या लिख दूं, 27 आया इनपुट, क्या लिख दूं, 3 की पावर 3। ये 81 को भी क्या लिख दूं यहां, ये 81 को क्या लिख दूं, 3 की पावर 4 प्लस। अब इसे देखिए, क्या इसको यहां ले जा सकता हूं, नहीं, और टांग अड़ा रहा है। क्या थी प्रॉपर्टी, a टू दी पावर log c टू द बेस b। क्या log से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां, बट यहां तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं अभी ले जा सकता हूं 3 और 7, 3 को 7 की जगह और 7 को 3 की जगह, नहीं ले जा सकता। तो क्या करूं, हाँ, या तो आप 3 की पावर 4 को 81 पढ़िए, मतलब आप इसको क्या पढ़ लीजिए, 81 की पावर log 7 टू द बेस 9। अब 81 को क्या ले जा सकता हूं, 7 की जगह, 7 को 81 की जगह, हाँ अब कर सकता हूं ना। मुझे ये गलती होती है बहुत बार, जब पावर रेज्ड है लॉग, बट लॉग के बाद कोई नंबर है, तो ध्यान रखिए आप ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते जब तक इस नंबर को यहां से गायब नहीं कर देते। तो 3 की पावर 4 को 81 लिख देता हूं, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है, 3 की पावर 4 इंटू लॉग ऑफ दिस, का मतलब होता है 3 की पावर 4 की पावर रेज लॉग। तो 3 की पावर 4 को 81 लिख सकता हूं मैं, तो 81 की पावर दिस हो गया। अब एक्सचेंज कर सकता हूं क्या 7 और 81 को, हाँ, तो ये हो गया 7 की पावर, बोलिए बेटा 7 की पावर log 81 को 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बेस में 9 है, और इसको 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब पावर्स को बाहर लाना शुरू करेंगे लॉग के। यहां जो इनपुट है उसकी पावर 4 रेज्ड है, बाहर ला सकता हूं 4 को एज इट इज, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 4 log 3 टू द बेस 3। व्हाट इज log 3 टू द बेस 3, 1, मतलब ये गायब हो गया एक तरीके से, प्लस 36 की पावर, 36 की पावर, ध्यान से यहां बेस में भी पावर रेज्ड है और इनपुट में भी पावर रेज्ड है। इनपुट की पावर को जब बाहर लाएंगे तो न्यूमरेटर में आएगा, लेकिन बेस की पावर को जब बाहर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा। कल किया था ये, बेस को जब पावर, बेस की पावर को जब बाहर लाते हैं लॉग के,
बेस की पावर मल्टीप्लाई नहीं होती है, डिवाइड होती है, डिनोमिनेटर में आती है। तो बताइए बेटा क्या लिखना चाहिए मुझे? 36 की पावर, 36 की पावर रेस क्या करूं? 3/2। 3 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, बट 2 डिनोमिनेटर में आएगा। लॉग 3 टू द बेस 3, फिर से क्या हो गया ये 1, अच्छी बात है बहुत, लॉग गायब हो गया। प्लस 7 लॉग 9 स्क्वायर टू द बेस 9, 2 को बाहर ला सकता हूं, लॉग 9 टू द बेस 9 क्या हो जाएगा 1, तो 2 बाहर आ गया, लॉग 9 टू द बेस 9 1 हो गया। हाँ भाई दिख गया, लॉग गायब हो गए सब जगह से, लॉग गायब हो गए। अब सिंपल एक्सपोनेंट्स बचे बेटा, तो सिंपल एक्सपोनेंट्स को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो ये हो गया 5 की पावर 4 प्लस यहाँ 36 की पावर 3/2 है। 36 खुद एक अच्छा नंबर है, 36 इज 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को कैंसिल कर देगा, प्लस 7 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर। हाँ, व्हाट इज 5 टू द पावर 4? 5 5 25, 2 6, 125 2 625। व्हाट इज 6 का क्यूब? 6 का क्यूब बोलिए बेटा, 6 6 36, 36 इंटू 6, 6 6 36 कैरी 3, 216 प्लस व्हाट इज 7 का स्क्वायर 49। ऐड करिए तीनों नंबर्स को, फाइनल आंसर बताइए क्या आ रहा है? 9 + 6 15, 15 + 5 20, कैरी 2, 6 7 8 9, 890 आ रहा है क्या? कैलकुलेशन करिए बेटा अपने हाथों से। हाँ भाई, कुछ आई बात समझ में? ये कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बोलिए, प्रॉपर्टी का फॉर्मूला बोलिए। a to the power log c to the base b is equal to c to the power log a to the base b। बेटा अगर आप अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं ना ये, तो अभी तक आपके दिमाग में बैठी नहीं है ये बात, अभी तक बैठी नहीं है बात ये दिमाग में। बिना लिखे बोल, पूरा फॉर्मूला बोलना आना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या? प्रॉपर्टी कि एक्सपोनेंट की पावर में अगर लॉग है तो एक्सपोनेंट का बेस एंड लॉग के इनपुट को क्या किया जा सकता है? इंटरचेंज किया जा सकता है। ये तो वर्ड्स में हो गई प्रॉपर्टी, बट मैथमेटिकली भी फॉर्मूले में आनी चाहिए बेटा। बोलिए, फिर से बोलिए। a to the power log e to the base b इक्वल टू, अरे बी नहीं छेड़ेंगे, किसको छेड़ रहे हैं? केवल ए और सी को छेड़ रहे हैं, लॉग का जो बेस है उसको नहीं छेड़ सकते। फिर से बोलिए, a to the power log c to the base b इक्वल टू c to the power log a to the base b। समझे? चलिए, आसान है, जो किया हमने अभी उससे ज्यादा इजी है बेटा। थोड़ा बेस चेन थ्योरम पर भी ध्यान देंगे। हाँ, जब बेसिस अलग अलग हो जाते हैं ना लॉग के, फिर हमारे पास कोई हथियार नहीं बचता, फिर हमारे पास एक ही हथियार बचता है, क्या? बेस चेन थ्योरम। बेसिस जब तक सेम होते हैं तब तक हम log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n या log m टू द पावर x इज इक्वल टू x log m ये सब यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर लॉग्स आपस में अलग अलग बेसिस में हैं, फिर हमारे पास एक ही हथियार बचता है, क्या? बेस चेन थ्योरम। जैसे यहां पर log 135 टू द बेस 3 है और log 13 टू द बेस 15 है, ठीक है?
यहां log 5 टू द बेस 3 है और log 3 टू द बेस 405 है। हर जगह अलग अलग लॉग्स हैं, बेस अलग अलग हैं। सबको क्या कर दूं, सबको क्या कर दूं, एक सिंगल बेस में ले आता हूं। किस बेस में, इट डजेंट मैटर, किसी भी बेस में ला सकते हैं। पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1। तो शुरू करें इसको लिखना। क्या लिखूं बेटा, इसको बोलिए। log 135 अपॉन log 3, log 135 अपॉन log 3, इसको बोलिए log 3। डिनोमिनेटर में आएगा एक log 3 पहले से एक और आ गया, और न्यूमरेटर में चला गया क्या, log 15 माइनस, बोलिए बेटा, log 5 टू द बेस 3 को क्या लिखूं, log 5 अपॉन log 3, और इसको क्या लिखूं, log 3 अपॉन log ऑफ 405। ठीक हो गया। दोनों एक्सप्रेशंस के डिनोमिनेटर सेम आ गए, वो है log 3 इंटू log 3। तो सिंगल डिनोमिनेटर में ला सकता हूं, न्यूमरेटर सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहां डिनोमिनेटर में आ गया भाई log 3 इंटू log 3। ठीक हो गया। इसको मैं एक्चुअली ऐसे भी लिख सकता था, log 3 इंटू log 3 ना लिख के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, log 3 का होल स्क्वायर। ध्यान से ब्रैकेट लगाना जरूरी है अभी, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाए और आपने log 3 का स्क्वायर लिख दिया तो इसको हम कैसे पढ़ने लगेंगे, log 9 की तरह पढ़ने लगेंगे इसको। बट यहां पर क्या हम log 9 मीन कर रहे हैं, नहीं, log 3 इंटू log 3 बोल रहे हैं। तो ब्रैकेट का सही यूज करिए, ब्रैकेट का यूज करने में कमी नहीं करनी है, ब्रैकेट्स का यूज करना है ज्यादा, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है सॉल्विंग में। तो log 3 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे log 3 का होल स्क्वायर। जब मैं बोल भी रहा हूं तो कैसे बोल रहा हूं, log 3 स्क्वायर बोल रहा हूं जब मैं, तो मतलब 3 का स्क्वायर रेज किया गया है। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, log 3 का होल स्क्वायर, मतलब log 3 एज अ होल का स्क्वायर रेज किया गया है। क्या दोनों बातें सेम है, नहीं, अलग अलग हैं। समझे क्या। चलिए न्यूमरेटर को देखें। न्यूमरेटर में है log 135 log 15, और यहां है log 5 log 405। हाँ भाई, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे छोटे लॉग्स में कन्वर्ट करने की। भाई 15 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 3, फैक्टराइजेशन 15 का, log 5 log 5 इंटू 3 को log 5 प्लस log 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। 135 का फैक्टराइजेशन बेटा, 135 आता है 15 की टेबल में, 15 9 जा, ठीक है, तो 27 5 जा, 27 क्या होता है 3 का क्यूब। तो क्या फैक्टराइजेशन इसका, 3 क्यूब इंटू 5, है ना, 3 क्यूब इंटू 5, 5 तो 5 है, 405 का फैक्टराइजेशन करते हैं, छोटे नंबर से बनाते हैं बेटा उनको प्राइम नंबर्स में। 81 इंटू 5, 81 को 3 की पावर 4 होता है, याद है, 3 3 9 3 27 3 81, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 की पावर 4 इंटू 5। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ कर ही नहीं सकते, छोटे नंबर्स में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको कैलकुलेट तो कर नहीं सकता मैं, कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास। आगे बढ़ें, तो ये अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करना शुरू करता हूं। लॉग के अंदर है 3 क्यूब इंटू 5, लॉग 3 क्यूब को अलग कर देता हूं, लॉग 5 को अलग कर देता हूं। क्या लिख सकता हूं लॉग 3 क्यूब को, 3 लॉग 3, तो ये आ गया 3 लॉग 3 प्लस लॉग 5। ये समझे क्या किया बेटा, नहीं, ज्यादा हो गया, एक स्टेप खा गया मैं। लॉग 3 क्यूब इंटू 5 था बेटा, लॉग 27 इंटू 5 था, उसको मैं log 27 प्लस log 5 लिख सकता हूं।
log 27 प्लस log 5 लिख सकता हूँ, और 27 को खुद क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 को बाहर ला सकता हूँ, 3 log 3 प्लस log 5 लिख सकता हूँ, इंटू log 5 इंटू 3 को क्या लिख दूं बेटा, log 5 इंटू 3 को log 5 प्लस log 3 माइनस, माइनस आया भाई, यहां तो केवल log 5 ही है, इस ब्रैकेट में क्या लिखूं, आखिरी ब्रैकेट में 4 log 3 प्लस log 5 दिख रहा है, 4 log 3, 4 log 3 प्लस log 5। अब मैं डिनोमिनेटर का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा डिनोमिनेटर का, पर न्यूमरेटर में कुछ कर सकता हूं। न्यूमरेटर को ओपन करना शुरू करता हूं बेटा, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया log 3 को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, और log 5 को क्या मान लेता हूं बेटा, y। तो ये लिखा हुआ है y, ये लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है y, ये लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है y। ओपन करना शुरू करता हूं, तो 3x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई या y प्लस एक्स, तो यहां से आ गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस xy, तो प्लस 4xy, 3xy और x, ये समझ रहे क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का टर्म अलग किया, वाई स्क्वायर का टर्म अलग किया, एक्स वाई के टर्म अलग किए, यहां ओपन करूंगा तो माइनस एक्स वाई माइनस 4xy, 4xy माइनस वाई स्क्वायर। हाँ भाई, बाकी डिनोमिनेटर में जो था वो एज इट इज है। तो यहां पर देखें अगर ध्यान से, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 4xy से 4xy कट गया, बचा केवल 3x स्क्वायर। व्हाट वाज x, log 3, तो ये हो गया 3 टाइम्स log 3 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था बेटा मेरे, log 3 का होल स्क्वायर ही था डिनोमिनेटर में, log 3 का होल स्क्वायर, log 3 के होल स्क्वायर ने log 3 के होल स्क्वायर को कट कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, ज्यादा हो गया, हाँ घर जाके करिए 2-3 बार इसको, ठीक है, बिना सोल्यूशन देखे प्रॉपर्टीज यूज करिए, कोई बात नहीं है, सवाल हमने क्लास में किया है, बट ये सवाल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इन सवालों से फिर आगे के सवाल सीख पाएंगे आप। मान लिया हमने, क्योंकि मैं कम लिखना चाहता था। थ्री log 3 को x नहीं लिया, तो log 3 को x लिया, तो ये 3x प्लस वाई है इंटू वाई प्लस एक्स, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते बेटा ब्रैकेट्स को, हाँ क्यों लिखूं मैं log 3 पूरा, log y पूरा, एक्स वाई लिखना ज्यादा आसान होता है ना, बाद में मैं डाल दूंगा वापस जो भी है, ऐसा करना पड़ता है बेटा हमें मैथ्स में बहुत बार, कम लिखे ना तो अल्फाबेट से रिप्लेस कर देते हैं उस पर्टिकुलर नंबर को या टर्म को। नेक्स्ट, log 27 टू द बेस 9 माइनस log 9 टू द बेस 27, फिर से डरेंगे नहीं, 9 की खासियत है वो 3 की पावर में आता है, 27 की खासियत भी है वो भी 3 की पावर में आता है, क्या लिख दो बेटा इसको, log 9 को लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, 27 को लिख सकता हूं 3 क्यूब, और मैं बहुत बच्चों को देख रहा हूं कि ये log का बेस आप ऊपर ही लिख रहे हैं, ऊपर नहीं लिखना है log के बेस को, log से थोड़ा नीचे लिखना है, वरना लिखते लिखते आप बेस को ऊपर ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उससे, नहीं ना, तो थोड़ा डिफरेंस रखिए बेस और इनपुट में, ऐसा नहीं बेस खिसकाते खिसकाते ऊपर ले गए, बेस अलग है और इनपुट अलग है ना, तो लिखते वक्त ध्यान रखिए उस बात का। जैसे मैं लिख रहा हूं, देख रहे हैं कैसे लिख रहा हूं मैं, यहाँ मैंने 3 का स्क्वायर, बेस को 3 का स्क्वायर नीचे लिखा, और इनपुट में चाहे तो ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस log 27 को क्या लिख सकता हूं जो बेस में है 3 का क्यूब, और इनपुट में क्या है 9 विच इज 3 का स्क्वायर। अब क्या हो गया,
ये 3 को बाहर ला सकता हूं, इस 2 को बाहर ला सकता हूं, 3/2 निकल के आएगा बाहर और बचेगा log 3 to the base 3. व्हाट इज log 3 to the base 3? 1 माइनस क्या बाहर आ गया, 2 बाहर आया न्यूमरेटर में और 3 बाहर आया डिनोमिनेटर में, तो 2/3 log 3 to the base 3. व्हाट इज log 3 to the base 3? 1. तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया 3/2 माइनस 2/3. 3/2 माइनस 2/3 विच इज हाउ मच बेटा, 6 एलसीएम लिया तो 9 माइनस 4 5, 5/6 आ रहा फाइनल आंसर. आखिरी वाला तो ओरल है, क्या आंसर है आखिरी वाले का? 0. दिख रहा है नहीं दिख रहा, केवल आंखों से भी दिख रहा है. 2 to the power log to the base 3 5 माइनस 5 to the power log 2 to the base 3. क्या कर सकता हूं, इन दोनों को एक्सचेंज कर सकता हूं, 5 और 2 को. कैसे एक्सचेंज करूंगा, पहला टर्म भी तो वही है, पहला टर्म और ये नेगेटिव टर्म सेम हो गए, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया बेटा, समझे? बढ़ो आगे, आगे बढ़ो. नेक्स्ट, इवेल्युएट log 4 to the base 3 into log 5 to the base 4 into log 6 to the base 5 into log 7 to the base 6 into log 8 to the base 7 into log 9 to the base 8. आंसर आ रहा है 2. कैसे बोला मैंने इतनी जल्दी बिना पेन उठाए? आप लोगों को नजर आना शुरू हुआ नहीं शुरू हुआ अभी तक? क्या यूज करने वाले हैं हम यहाँ, बेस चेन थ्योरम. अभी नहीं दिखा आप लोगों को भाई, सारे बेसेस अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली बेस चेन थ्योरम यूज करना पड़ेगा. log 4 अपॉन log 3 लिख सकता हूं इंटू log 5 अपॉन log 4. log 4 से log 4 कटने वाला है. log 5 log 6 अपॉन log 5 से कटने वाला है. log 6 log 7 अपॉन log 6 से कटने वाला है. log 7 log 8 अपॉन log 7 से कटने वाला है. log 8 log 9 अपॉन log 8 से कटने वाला है. तो अल्टीमेटली बचने क्या वाले हैं, केवल log 9 बचने वाला है न्यूमरेटर में और log 3 बचने वाला है डिनोमिनेटर में. उल्टा बेस चेन थ्योरम, log 9 अपॉन log 3 इज log 9 टू द बेस 3. 9 इज 3 स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया, log 3 टू द बेस 3. समझे क्या किया, ज्यादा हो गया? हाँ लिखिए, अपने हाथों से पूरा लिखिए. मैं इसको लिख सकता हूं log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4 इंटू log 6 अपॉन log 5 इंटू log 7 अपॉन log 6 इंटू log 8 अपॉन log 7 इंटू log 9 अपॉन log 8. कटिंग हो रही है, तब मैं बेस चेन थ्योरम लगाया, तो ये हो गया log 9 अपॉन log 3 which can be written as log 3 square to the base 3, 2 log 3 to the base 3 which is 2. हुआ बेटा? हाँ आए अगले सवाल पे. 1 अपॉन लॉग, पढ़िए इसको, पढ़िए पूरा पढ़िए पहले बेटा. जब तक पढ़ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग तो बहुत दूर की बात है.
पढ़िए पहले, 1/log पाई टू द बेस 3 प्लस 1/log पाई टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन x। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर में तो लॉग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो डिनोमिनेटर के लॉग को न्यूमरेटर में ले जाने की कोशिश करेंगे। कैसे ले जा सकते हैं डिनोमिनेटर के लॉग को न्यूमरेटर में? इनपुट और बेस को इंटरचेंज करके। बोलिए क्या हो गया पहला टर्म? log 3 टू द बेस पाई प्लस इसको भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे। बोलिए बेटा, log 4 टू द बेस पाई शुड बी ग्रेटर देन x, देन x कैन बी। ठीक हो गया? इनइक्वालिटी है, डरेंगे नहीं इनइक्वालिटी से। बेस सेम हो गए तो क्या सिंगल लॉग में ला सकता हूं इन दोनों लॉग्स को? सिंगल लॉग में ला सकता हूं। क्या हो गया? log 12 टू द बेस पाई इज ग्रेटर देन x। ठीक है? log 12 to the base pi should be greater than x, मतलब x should be less than this। अब log 12 to the base pi, कैलकुलेटर है नहीं मेरे पास, कैलकुलेटर होता तो सीधे डाल देता उसमें, वो भी साइंटिफिक वाला, सिंपल वाला नहीं। सिंपल वाले में तो ये होगा ही नहीं ना log का बेस पाई, या होता भी log फंक्शन होता तो log 12 to the base 10 अपॉन log pi to the base 10 कर लेता तो आ जाता, बट मेरे पास है नहीं अभी। क्या करें? अब मुझे बोल रहा है इनमें से क्या हो सकता है x, तो log 12 टू द बेस पाई ग्रेटर देन x। log में सोचना ज्यादा मुश्किल होता है, बट एक्सपोनेंट में सोचना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है नहीं होता है? एक्सपोनेंट में सोचना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है, इसलिए तो पहले आपको बचपन में एक्सपोनेंट ही पढ़ाए गए, लॉग नहीं पढ़ाया गया ना। सीधे क्या पढ़ाया गया? पहले एक्सपोनेंट, अब जाके लॉग पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट में सोचना ज्यादा इजी होता है। तो इस इनइक्वालिटी को, इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को मैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देता हूं, जैसे मैं इक्वालिटी को कन्वर्ट कर सकता था। भाई 12 शुड बी ग्रेटर देन पाई की पावर x, 12 शुड बी ग्रेटर देन पाई की पावर x। ये इनइक्वालिटी हो जाएगी 12 शुड बी ग्रेटर देन पाई की पावर x। ठीक है? अब चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं मेरे पास। 2 x की जगह 2 डालता हूं, पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर 9.8 समथिंग होता है। क्या 2 सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को? हाँ कर तो रहा है। 12 इज ग्रेटर देन 9.8 समथिंग, होता नहीं होता है? 12 बड़ा होता है तो 2 सही है। 3 कर रहा है क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई? पाई का क्यूब, अरे पाई का क्यूब कहाँ चला जाएगा? 12 के ऊपर चला जाएगा ना भाई। पाई का स्क्वायर ही 9.8 है, फिर पाई का क्यूब करेंगे तो 9.8 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ चला जाएगा वो? 28 29 चला जाएगा, जितना भी जाएगा हमें वो कैलकुलेट नहीं करना है। बट 3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस इनइक्वालिटी को? नहीं, पाई की पावर 3 12 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो ये गलत हो गया। 3.5, 3 नहीं कर रहा तो 3.5 तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है? पाई करेगा, पाई 3.14 है, ऑब्वियसली 3 नहीं कर रहा तो 3.14 भी नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर पा रहा है, क्या है? 2। ठीक है जी बेटा। क्या करना चाहते हैं? अच्छा, इसको पाई रखा तो बेस में भी पाई है, तो क्या दिक्कत है बेटा? 3 की पावर 3 नहीं होता, 4 की पावर 4 नहीं होता, 8 की पावर 8 नहीं होता? हाँ, पाई की पावर पाई नहीं हो सकता? हाँ, इतने शॉक क्यों हो रहे हैं आप एक्स को पाई रखने पे? पाई की पावर पाई होगा कुछ, 3.14 रेज टू द पावर 3.14, जो भी आएगा 12 से तो बड़ा ही आने वाला है पक्का, तो वो हमारे रिजेक्ट हो गया। बढ़ो आगे।
log 3 to the base a equal to 2 and log 8 to the base b equal to 3, then log b to the base a is। भाई मुझे log b to the base a निकालना है, कुछ नहीं, डरेंगे नहीं। log b to the base a को क्या लिख सकता हूं, log b अपॉन log a। मुझे क्या निकालना है, log b अपॉन log a। और हर जगह बेस चेन थ्योरम अगर लगा दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, log 3 अपॉन log a इक्वल टू 2। इसको क्या लिख सकता हूं, बोलिए, log 8 अपॉन log b इक्वल टू 3। क्या log a दिख गया आपको, log a की जगह लिख सकता हूं log 3 डिवाइडेड बाई 2, log b की जगह लिख सकता हूं log 8 डिवाइडेड बाई 3। रख दूं वहां जो निकालना था। log b की जगह लिख सकता हूं log 8 डिवाइडेड बाई 3 एंड log a की जगह लिख सकता हूं log 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। 8 बड़ा नंबर है, 8 को क्या लिख सकता हूं 2 क्यूब, 8 स्पेशल है 2 क्यूब। तो क्या अगर इसको 2 क्यूब लिखा मैंने, 3 बाहर आया 3 log 2 और एक 2 पहले से है अपॉन 3 इंटू log 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो यह आ गया 2 log 2 अपॉन log 3 आ गया। अगर सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो रिवर्स ऑफ बेस चेंज थ्योरम क्या लिखा जा सकता है इसे, 2 log 2 टू द बेस 3, 2 log 2 टू द बेस 3। इस 2 को नहीं चाहिए मुझे यहाँ, तो इस 2 को क्या करूं, लॉग के अंदर ले जाऊं, क्योंकि किसी ऑप्शन में 2 बाहर नहीं है लॉग के, 2 के अंदर ले जाऊंगा, लॉग के अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो क्या हो गया बेटा, ये log 4 टू द बेस 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, दिल्ली नहीं, सॉरी दिल्ली नहीं, चेन्नई। दिल्ली तो रेसिप्रोकल है, चेन्नई ना। पढ़ो आगे। ये नहीं अभी फर्स्ट, कल करेंगे, कल करेंगे वाली प्रॉब्लम्स, क्योंकि कल लॉग टेबल देखना भी सीखेंगे, मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक देखना भी सीखेंगे और उसी से रिलेटेड है वाली प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज वाली प्रॉब्लम। और कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंटिसा कैरेक्टरिस्टिक सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर क्वाड्रेटिक भी स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, इसके बाद उसके बाद यहाँ log 8 था, वो क्या किया मैंने, log b को लिखा log 8 बाई 3 और log a को लिखा log 3 बाई 2। log 8 था, 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, 3 को बाहर लाया तो 3 और एक 2 पहले से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 3 इंटू log 2 अपॉन 3 इंटू log 3, 3 से 3 कटा। क्या दिक्कत है बेटा इसके बाद, अब ये बातें मैं 10 बार भी बोलूंगा तब भी नहीं आएगी आपको समझ में, जब तक आप खुद अपने हाथ से पेन से लिखेंगे नहीं बेटा इसको, और बिना देखे अपने हाथ से लिखना पड़ेगा। सुनने से नहीं आती ये बातें सुनने से नहीं सीखी जाती है, अपने आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचना पड़ता है, तब जाके चीज़ें हो पाती हैं ये। ठीक है, तो बेटा जो भी आज प्रॉब्लम कराई गई हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, घर जाके वापस से करिए उन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, फिर उसके बाद हम कल इसको ख़त्म करेंगे लॉगरिथम को, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थियरी स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक की थियरी स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर क्वाड्रेटिक। अभी तक हमने प्रॉपर क्वाड्रेटिक किया नहीं है, अभी तक केवल क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना सीखा है हमने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बट हमें बहुत कुछ सीखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे।